Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter that is the idea of democracy and its spread. ठीक है, ये आपके चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड का सेकेंड पार्ट है. ठीक है, बिफोर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट. नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्दर चैप्टर. Military coup by Colonel Munnar Gaddafi. Colonel Munnar Gaddafi was one of the powerful leaders of the Libyan army. Along with 70 young officers, he took control of the country in 1969. He called his military junta the Free Officers Movement. King Idris abandoned the throne and fled from Libya. The monarchy was ended and Gaddafi declared a new socialist Libyan Arab Republic. The army gave its full backing to the revolution under the leadership of the Revolutionary Command Council, which consisted of 12 army officers. The RCC declared that Libya would be a modern egalitarian nation. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. जो कर्नल मुन्नार गद्दाफी थे उन्होंने क्या किया था, अपने 70 ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन्होंने पूरी कंट्री पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था 1969 में. वो अपनी इस आर्मी को मिलिट्री जनता आर्मी को फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के वो बुलाया करते थे. ठीक है, क्या था वहां पर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के किंग थे उनको थ्रोन से हटा दिया और खुद बोल सकते हैं क्या है, खुद उन्होंने पूरी कंट्री के ऊपर अपना पावरफुल अपने आप को अपने 70 ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन्होंने लीबिया कंट्री का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया. ठीक है, वो इस चीज को क्या बुलाते थे, तो द फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट. वो इस चीज मतलब ये जो उन्होंने कंट्रोल लिया था उसको वो द फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट कहा करते थे. अब किंग जो थे, ठीक है, जो किंग इद्रिस थे उन्होंने थ्रोन को छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो लीबिया से चले गए. अब जो मोनार्ची थे, ठीक है, जो मोनार्ची रूल जो था वो क्या हो गया, वहां पर खत्म हो गया और गद्दाफी ने वहां पर एक सोशलिस्ट लिबियन अरब रिपब्लिक क्या है स्टैब्लिश कर दिया था. ठीक है, वहां पर क्या स्टैब्लिश डिक्लेयर कर दिया था, क्या डिक्लेयर कर दिया था, तो एक सोशलिस्ट लिबियन अरब रिपब्लिक. ठीक है, क्या है सोशलिस्ट अरब रिपब्लिक, उसने लीबिया को घोषित कर दिया था. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा जो लीडरशिप थी उसको रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के अंडर में उसको दे दिया. ठीक है, जो रिवॉल्यूशन था वो पूरा का पूरा आरसीसी के अंडर में होने लगा, जिसमें 12 आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, विच कंसिस्टेड ऑफ 12 आर्मी ऑफिसर्स. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये आरसीसी था वो क्या है 12, उसमें 12 आर्मी ऑफिसर्स थे जिनका पूरा सपोर्ट जो था वो क्या था, गद्दाफी गवर्नमेंट को मिल रहा था. अब यहाँ पर आरसीसी ने लीबिया को एक मॉडर्न और इग्लैटेरियन नेशन जो है वो घोषित कर दिया. Progress and development in Libya. We read earlier that most people in Libya belonged to various tribes. Their primary concern was the security, respect and well-being of their own tribe. They were mostly poor nomadic pastoralists. Women were veiled and were not allowed to participate in public affairs. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बताया गया है कि लीबिया में जो पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बताया गया है कि लीबिया में क्या थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स थे उनकी. तो किस तरीके से अब लीबिया में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, ये देखिए जैसे ही लीबिया में क्या है, जब गद्दाफी गवर्नमेंट आई तो किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट होना जो है वो स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पर आपको बता रहा है. ठीक है, तो जैसे ही गद्दाफी गवर्नमेंट आई तो उनका प्राइमरी कंसर्न जो था वो क्या था, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और वेल बीइंग था उनके ट्राइब के लिए. ठीक है, तो जो लीबिया में जो ट्राइब्स रहते थे उनका सबसे जितने भी लोग वहां रहते थे उनका सबसे पहले कंसर्न क्या था, तो लीबिया या फिर बोल सकते हैं गद्दाफी गवर्नमेंट सबसे पहले आते साथ उन्होंने क्या किया, तो सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और वेल बीइंग के लिए, ठीक है, जो ट्राइब्स थे उनके सिक्योरिटी के लिए, उसको रेस्पेक्ट और वेल बीइंग के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना कंसर्न दिखाया. और वहाँ के जो नोमैडिक पीपल थे, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे
उनके बारे में उन्होंने सोचना जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग में वहाँ पर जो विमेन्स थी वो वेल्ड रहती थी। वेल्ड मतलब आपका कवर्ड रहता था, उनका जो सर रहता था वो, उनका चेहरा जो ढका हुआ रहता था, अपने चेहरे को वो नहीं दिखाते थे। विमेन वेयर वेल्ड एंड वेयर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक वेलफेयर्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, साथ में उनको क्या था, इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो अपना सर, अपना चेहरा दिखाएं, और साथ में उनको कोई भी पब्लिक अफेयर्स भी अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाता था। उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे अपने कोई भी पब्लिक अफेयर्स पे। अब जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, नई गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म हुई थी? जो गद्दाफी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है, देखते हैं। The new government took many important steps that lead to Libya's rapid development. They included nationalization of the country's oil wealth. However, despite this, a few rich and powerful families allied to the government continued to exercise control over the country's oil resources, trade, and industry. They gained control of the government-controlled oil companies. The military government used the oil revenues to launch many programs for the welfare of the people. The nomadic tribes were allotted irrigated agriculture land so that they could live a settled life. Free primary education and free medical facilities were provided to all citizens and many government housing schemes were launched. अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। जैसे ही गद्दाफी गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल करना स्टार्ट किया, वो अपने रूल पर आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनके बारे में सोचना स्टार्ट किया। देन उन्होंने जो वहाँ जो वेल्थ मिला था, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स मिला था, जो मिनरल रिसोर्स मिला था, उसको कंट्री के यूज़ के लिए क्या किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद भी जो बहुत सारे जो रिच लोग थे, पावरफुल फैमिलीज थी, वो इस चीज़ में क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर ही रही थी, अपने एक्सरसाइज, वहाँ के जो ऑयल रिसोर्सेज थे उस पर कंट्रोल उनका अभी भी था। अब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो गद्दाफी गवर्नमेंट है, उसी को यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट कहा गया है। ठीक है, अब मिलिट्री गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के जो ऑयल रेवेन्यूज थे उस पर प्रोग्राम्स वगैरह जो स्टैब्लिश थे वो तो हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर जो ऑयल रेवेन्यूज थे, जो आ रहे थे पैसे, जो उनके पास जो नेचुरल रिसोर्स नेचुरल ऑयल बेचकर जो उनके पास में पैसे आ रहे थे, उनसे वो अपनी कंट्री के जो लोग थे उनकी भलाई के लिए काम करना स्टार्ट किया। कैसे? तो बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल लैंड थे, ठीक है, उनको अलॉट किए गए, लोगों को अलॉट किए गए ताकि वो क्या कर सके, एक सेटल्ड लाइफ जी सके। लोगों को वहाँ पर दिए गए ताकि वो अपना जीवन जो है वो चला सके। फ्री प्राइमरी एजुकेशन उनको दिया गया, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई सभी सिटीजन्स को, और बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स भी जो है वो लॉन्च किए गए। हाउसिंग स्कीम्स मतलब घर देना। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे यहाँ पर इंडिया में भी क्या है, बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स जो है वो चलती हैं। ठीक है, अटल आवास योजना, इस तरीके से क्या बहुत सारी हाउसिंग स्कीम जो है वो इंडिया में भी अभी भी चलती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, उनको हाउसिंग स्कीम्स जो थी वो लॉन्च की गई, वहाँ पर उनको हाउसिंग दिया गया। Gaddafi made military service compulsory for all Libyans, both men and women. He ensured that women had equal status in society as men. And formulated many laws for their benefit. Legally, no man was permitted to have more than one wife. From the time Gaddafi came to power in 1969 until 2011, this welfare schemes saw the average life expectancy of the people increased to 50 years to 77 years. The country's 30 lakh population was provided free medical facilities, education and subsidized housing. The most important change was freedom and equality to women. They now had the right to start their own business, own property and work in government jobs. In 2010, Libya's male-female literacy rate was 90%. The country occupied the leading position in the whole Africa in social welfare. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जो गद्दाफी गवर्नमेंट थी या फिर जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उन्होंने सभी लोगों के लिए, ठीक है, चाहे वो मेन हो या फिर विमेन हो, मिलिट्री सर्विस जो है वो कंपलसरी कर दी थी। ठीक है, मिलिट्री सर्विस वहाँ पर उन्होंने सभी को क्या करना है, वहाँ पर कुछ साल जो है वो मिलिट्री को देने ही हैं, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो मेन और विमेन है उनको क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, हर तरीके से वो क्या हो,
इक्वल वहाँ पर मैन और वीमेन जो है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। और किसी भी मैन को एक से ज़्यादा वाइफ रखना जो है वो अलाउड नहीं था। उसी टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, ये सारे रूल्स उन्होंने वहाँ पर बना दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर गद्दाफी गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी, 1969 से लेकर 2011 पे अपने पावर में रही, ठीक है, 1969 से लेकर 2011 तक। इस बीच में उन्होंने क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट अपनी कंट्री, उस कंट्री पे किए, और जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेवलप हो गया। जो वहाँ के लोगों की जो एवरेज लाइफ थी वो 50 ईयर्स से हटकर 50 ईयर्स से बढ़कर क्या हो गई, 77 ईयर्स हो गई। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही थी, साथ में एजुकेशन और सब्सिडाइजिंग हाउस भी उनको मिल रहा था। सारे जो राइट्स थे वो मेन और वीमेन के लिए क्या थे, इक्वल थे। विमेन को भी क्या था, अपना अपना खुद का बिजनेस खोलने की आज़ादी थी, अपनी प्रॉपर्टी, वर्क, सभी चीज़ की क्या मिल गई थी वहाँ पर, आज़ादी उनको मिल गई थी। 2010 में लीबिया का जो लिटरेसी रेट था वो क्या है, 90% तक आया था, ठीक है। और कुछ ही टाइम पे वो क्या हो गया, लीडिंग पोजीशन पे आ गया अफ्रीका के लिटरेसी रेट के मामले में, ठीक है। सोशल वेलफेयर के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में अब लीबिया जो था वो क्या हो गया था, 2010 की बात की गई यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पर था। This period of development in Libya saw the emergence of a new middle class. The government established people's councils to encourage its citizens to participate in the administration of the country. It also established a legislative assembly in the central government. However, Gaddafi and the RCC had very little faith in democratic institutions. The members of the legislative assembly and council had to accept the right of the RCC. They could not take their own decisions. That's why the people began losing faith in these councils. Any leader who appeared to pose a political challenge was suppressed. People did not have the freedom to form their own organizations, nor was an independent media permitted to flourish. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि गद्दाफी गवर्नमेंट के आने की वजह से बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ क्या हो गया, बहुत बुरी चीज़ें भी यहाँ पर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो, जो ये पीरियड था, ठीक है, जो पीरियड था, जो डेवलपमेंट जहाँ पर आपका हो रहा था 1969 से लेकर 2011 तक, उस बीच में एक नई क्लास जो थी वो क्या हुई, निकल कर आई, जो कि मिडिल क्लास थी, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग थे वहाँ पर, जिसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी, ठीक है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग वहाँ पर क्या करने लगे, सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए सिटीजन्स को एनकरेज किया गया, वहाँ पर उस जॉब के लिए एनकरेज किया, एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, फॉर्म की। लेकिन जो गद्दाफी थी और जो आरसीसी थे, उनका जो फेथ था बहुत कम हो गया था उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या फॉर्म की थी, उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे गद्दाफी गवर्नमेंट और आरसीसी का जो फेथ था वो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके वजह से जो बाकी लोग थे वहाँ के, उनका भी क्या है, उनका भी जो फेथ था वो क्या हो गया, लूज होने लगा, और उस चीज़ पर वो क्या कर रहे थे, बिलीव नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर इनकी बुरी है कि कोई भी लीबिया की कंट्री में जो उस वक्त रह रहा था, उनको इस चीज़ की फ्रीडम नहीं थी कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म कर पाए, ना ही वहाँ पर मीडिया का इंडिपेंडेंट जो है वो उनको वहाँ पर मिल पाया, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ पर नहीं हो पाया था, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं हो, मतलब मीडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, और साथ में वहाँ पर कोई भी लोग जो थे वो अपनी मर्जी के अनुसार कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।